बिहार के मोकामा विधानसभा के घुसवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव में 2 महादलित युवकों की पीट कर हत्या किए जाने का मामला अब राजनीतिक मोड़ लेने लगा है। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम तेजस्वी यादव मृतक के परिजन से मिले और सरकार पर निशाना साधते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। तो वहीं जन अधिकार पार्टी भी पीछे नहीं रही और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव हाल लेने पहुँच गए। हालांकि इस घटना के बाद सबसे पहले पीड़ित पक्ष की मदद के लिए जन अधिकार पार्टी के स्थानीय नेता आगे आए और मदद भी किया। इस क्रम में पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर गरीबी कम नहीं होती है तो सरकार गरीबों को ही हटा दे। उन्होंने भी पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के साथ सरकार से मृतक के परिजन को मुआवजा देने की मांग की। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन में नेता प्रवासी मजदूरों का हाल जानने क्वारंटाइन सेंटर तक पहुँचे न पहुँचे, मगर बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट मिलते ही सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर नेता जनता के बीच उनका हाल लेने और सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हत्या हुई है 2 माझी परिवार से दलित परिवार के लड़के की हत्या हुई है। 2 लोगों की हत्या हुई है और जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि ये बाजी को लेकर के जो है ये झगड़ा बढ़ा। आप देखिए दिन प्रतिदिन जो है सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, हर जगह जो है लॉकडाउन और लॉकडाउन में जो है पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होगी। ये पूरे बिहार में आप देखेंगे तो आंकड़ा जो है हत्या की जो है उसमें काफ़ी वृद्धि आई है। गोपालगंज से लेकर के आप कोई जिले बिहार का ऐसा नहीं है जहाँ जो है अपराधी जो है बेलगाम है। ऐसा लगता है कि अपराधियों को पास मिला हुआ है, विशेष पास मिला हुआ है ताकि वो अपराध कर पाए। आप देखेंगे कि पूरे बिहार में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, सरकार के लोग जो हैं उनको सिर्फ ये कहने से फुर्सत नहीं है कि सुशासन राज, बल्कि हकीकत में आप देखेंगे पूरी तरीके से राक्षस राज जो है बिहार में कायम हो चुका है। अपराधियों का बोलबाला है, कानून का उल्लंघन बार बार जो है किया जा रहा है। जो है हम लोग जो है पीड़ित परिवार के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए जब भी जन अधिकार या जन सुरक्षा के मामले में खतरा आएगा तो हम जो है विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के साथ खड़े होकर के पीड़ितों के साथ खड़े होकर के पीड़ितों को न्याय दिलाएं। देखिए, निरंकुश व्यवस्था और इंस्पेक्टर राज कायम, लोकतंत्र जहां बिल्कुल समाप्त हो गई हो, 3 महीने में दुनिया में देखी गई कि लोकतंत्र नहीं है। और वैसे भी गरीबों का ये देश नहीं है। मेरे ख्याल से इन नेताओं को गरीबों को खत्म कर देना चाहिए। गरीबी खत्म करने की बात अब बेकार हो गई। 80-85% गरीबी और बढ़ी। अब नेताओं को चाहिए कि गरीब को ही एक तरफ से मिटा दे, क्योंकि न तो उनके लिए न्याय है और न ही उनके लिए कोई व्यवस्था। यह घटना याद दिलाता है राजशाही समाज को। जो राज दरबार का इतिहास था उससे भी बड़ी घटना है, विभत्स घटना है। 2 मासूम बच्चे जिसकी उम्र 16 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल। हम ये नहीं कहते कि क्या सही और क्या गलत, लेकिन हत्या और मौत की इजाजत नहीं दी जा सकती। और जिस तरीके से पीटते पीटते, मारते मारते सामंती सोच के तरीके से आपने किया है और फिर न्याय की कोई गुंजाइश आगे नहीं दिखती हो। बिहार में लगभग लॉकडाउन में 6 दर्जन से ज्यादा मौत हो चुकी है। या जिसने भी किया हो उसका स्पीडी ट्रायल हो, सरकार इस परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे, चार्जशीट तुरंत हो, अविलंब सजा हो और गांव में भय का और डर का वातावरण न रहे।
सुरक्षा की व्यवस्था हो कमजोरों की, गरीबों की। हम आपको वचन देते हैं, हमको जितनी क्षमता होगी वैसे मैं हर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ पर्सनल लड़ाई लड़ता हूं और उसमें हम कोई समझौता नहीं करते। ये सर लॉकडाउन में सभी जनता अपने घरों में है और पुलिस सड़कों पे है, फिर भी आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है बिहार में और शासन कह रही कि सुशासन का सरकार है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, पहले तो आप ये समझिए कि 27 लाख मजदूर कैसे आए बिहार, इसका पता न तो इन सुशासन को है और न ही दिल्ली के मन की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री। 24 मार्च से 29 अप्रैल तक एक भी गरीब और अप्रवासी मजदूरों के अकाउंट में और पीडीएक्स सिस्टम से खाना नहीं मिला। हम आपसे जानना चाहते हैं कि 27 लाख मजदूर बिहार के बाहर थे, जो 70% पैदल चले आए। आप लॉकडाउन की बात किए तो मैं उस पर बता दूं, 350 भूख से लोग मरे हैं, जिसमें 182 बिहार के, 104 आदमी ट्रेन में मरे हैं, जिसमें 82 बिहार के। देश दुनिया की खबरों के साथ साथ स्थानीय खबरों के लिए देखते रहें वैशाली टुडे।